हेलो एवरीवन, दिस इज़ आसिफ। वेलकम बैक टू माय चैनल आसिफ इंटीरियर डिज़ाइन। बेसिकली ये सोसाइटी है पंचशील ग्रीन 1। इस फ्लैट का साइज़ है 1375 स्क्वायर फीट। इस फ्लैट के अंदर 3 बेडरूम 2 वॉशरूम। इसको वॉशरूम को भी नहीं रिड्यूस करा है, इसमें कोई सिविल चेंजेस नहीं करे हैं। और इसमें जो क्लाइंट की स्पेशली रिक्वायरमेंट थी कि घर थोड़ा सा स्पेसियस नज़र आए, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे डिज़ाइनर वॉलपेपर का यूज़ करा है। और हमने बेडरूम के अंदर भी जो बेसिक रिक्वायरमेंट का वर्क था वो सारा किया। तो सो एनी डिले लुक एट सी ब्यूटीफुल होम। ये आ जाता है हमारा मैन एंट्रेंस। मैन एंट्रेंस में हमने जो चारों तरफ से जो लिए ये फ्लूटेड पैनल का यूज़ करा वुडन कलर में। उसी के जस्ट यहाँ पे हमने एक सेफ्टी डोर का यूज़ करा, जो यहाँ पे सेफ्टी डोर को भी हमने CNC लेज़र कटिंग का यूज़ करा। और ये जिंदल कंपनी 304 ग्रेड का यूज़ करा। इसमें हमने एक लॉक गोदरेज कंपनी का यूज़ किया है। यहाँ पे ये बिल्डर प्रोवाइडेड डोर था, इसको भी हमने बोथ साइड लैमिनेशन का यूज़ करा। और इसके जस्ट ऊपर की तरफ हमने गोल्डन स्ट्रिप का यूज़ करा। तो आइए चलते हैं हमारी टीम ने क्या क्या वर्क किया है। फाइनली हम आ जाते हैं लिविंग एरिया में। लिविंग एरिया के लेफ्ट साइड की वॉल की बात करूँ तो यहाँ पे हमने जो टीवी पैनल क्रिएट करा है, टीवी पैनल के ये 2 कलर कॉम्बिनेशन के साथ हमने रेडी करा, जिसमें हमने आइवरी कलर और वुडन कलर। तो अगर मैं बेस की बात करूँ तो यहाँ पे हमने आइवरी कलर का यूज़ करा और उसके बेस में हमने वुडन कलर का यूज़ करा। इसके बेस के बैक साइड की बात करूं तो हमने हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे कोबलाइट का यूज़ करा है। इसी के जस्ट बराबर में हमने लूवर्स का सेम पैटर्न का यूज़ करा है। यहाँ पे एक मीटर बॉक्स था, उसे हाइड करने के लिए हमने ओपन क्लोज का एक डोर का यूज़ करा। अगर इसके जस्ट नीचे की बात करूँ तो यहाँ पे भी हमने 3 डोर का प्रोविज़न दिया है। और साइड में हमने एंट्री के साथ के यूज़ करने के लिए हमने यहाँ पे कर्व का यूज़ करा, तो एंट्री के साथ ही हमारे नुकीलेपन का यूज़ ना हो। इसी के जस्ट ऊपर अपर हेड की बात करूँ तो यहाँ पे भी हमने एक ओपन सेल्फ दिया है। उसके अंदर भी हमने 4 स्पॉटलाइट का यूज़ करा। इसी के जस्ट ऊपर की तरफ हमने लूवर्स का प्रोविज़न दिया। इसी के जस्ट साइड में हमने क्लॉक का प्रोविज़न दिया है। अगर मैं राइट साइड की बात करूं तो यहाँ पे हमने 3+2 का एक सोफ़ा का प्रोविज़न दिया है। उसी के साथ 2 पफ़ी दिए हैं और पफ़ी के साथ हमने राउंड सर्कल के हमने सेंट्रल टेबल का यूज करा है। इसके फुट की बात करूं तो ये भी SS 304 का हमने ग्रेड का यूज करा है। सोफे के बैक वॉल की बात करूं तो इसको हमने हाईलाइट करने के लिए 3 ऑप्शन का बिडिंग का यूज करा। उस बिडिंग पर आउटर साइड में हमने WPVC बिडिंग का यूज करा और इन साइड में हमने कस्टमाइज वॉलपेपर का यूज करा। इसी के जस्ट ऊपर की तरफ हमने दोनों तरफ फैंसी लाइट का प्रोविज़न दिया है। और इसी के साथ साथ विंडो की तरफ आते हैं तो यहाँ पे हमने AC का प्रोविज़न दिया है, जो हमने पेलमेट का यूज़ करा। उसके इनसाइड में हमने कर्टेंस को हिडन करने के लिए चैनल्स का यूज़ करा है। अगर मैं रूफ़ की बात करूँ तो रूफ़ में भी हमने PVC का फॉल सीलिंग का यूज़ करा है, जिसके अंदर दोनों तरफ हमने फैंसी डिज़ाइनर फैन का यूज़ करा और बीच में हमने सैंडवियर का यूज़ करा है। अगर मैं आउटर एरिया की बात करूँ तो यहाँ के जो मोल्डिंग पैटर्न था उसको भी हमने ब्राउन शेड के साथ यूज़ करा है। डाइनिंग और ड्राइंग के बीच के जो एरिया था उसको हमने आर्च में यूज़ करा, जो वुडन पैलमेट के साथ हमने इसका यूज़ करा। और इसी के अंदर हमने 3 हैंगिंग लाइट का प्रोविज़न दिया, जो काफ़ी कलर कॉम्बिनेशन को अच्छा लुक दे रहे हैं। इसी के साथ हम डाइनिंग स्पेस की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे हमने 4 सीटर डाइनिंग का यूज़ करा है। इसी के अंदर टॉप की बात करें तो हमने स्टोन का यूज़ करा और उसकी जो सॉलिड वुड थी वो शीशम वुड की पॉलिश का यूज़ करा। डाइनिंग का जो बैक साइड की वॉल थी उसको हमने हाईलाइट करने के लिए कैनवास पेंटिंग का यूज़ करा और इसी के ऊपर की तरफ हमने एक फैंसी ट्रैक लाइट का यूज़ करा है। इसी के अगर जस्ट साइड की बात करूँ तो यहाँ पे हमने क्रॉकरी यूनिट का प्रोविज़न दिया है। क्रॉकरी यूनिट के साथ साथ हमने एक फ्रिज के लिए स्पेस दिया हुआ है। इसी के साथ साथ हमने एक यहाँ पे पेंट्री यूनिट का यूज़ करा है। इसी के जस्ट अपर की बात करूँ तो यहाँ पे स्टोरेज को फुलफिल करने के लिए हमने ऊपर से लॉफ्ट का यूज़ करा है। इसी के साथ ये आ जाता है हमारा किचन एरिया। किचन एरिया के जो स्टोन के डाउन एरिया की बात करूँ तो यहाँ पे हमने साइड में विकर बास्केट का यूज़ करा। इसी के साथ साथ हमने मल्टीपर्पज़ बास्केट के लिए यूज़ करा। यहाँ पे हमारा BPO कॉर्नर्स, इसके अलावा हमने 4 to 6 टैंडम बास्केट का यूज़ करा है। इसी के ऊपर की तरफ में स्टोन की बात करूँ तो ये नैनो ब्लैक कलर का हमने स्टोन यूज़ करा है। इसी के अपर हेड के बेस में हमने जो टाइल्स का यूज़ करा वो कजारिया टाइल्स का यूज़ करा है। अगर अब मैं अपर हेड की बात करूँ मिडिल में तो यहाँ पे हमने एक माइक्रोवेव का ऑप्शन दिया। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पे कैबिनेट्स का यूज़ करा। अगर मैं फ्रंट की बात करूँ तो यहाँ पे हमने एक चिमनी का यूज़ करा है। चिमनी के लेफ्ट और राइट साइड में हमने ग्लास के एसेसरी रखने के लिए 2 ग्लास के डोर्स का यूज़ करा। इसी के साथ साथ यहाँ पे हमने कैबिनेट्स का यूज़ करा। इसी के अपर हेड की बात करूँ तो वहाँ पे हमने लॉफ्ट में स्टोरेज के लिए प्रोविज़न दिया। इसी के अपर हेड के बॉर्डर की बात करूँ तो वहाँ पे भी हमने 6 स्पॉटलाइट का यूज़ किया हुआ है। इसी के साथ साथ जो बालकनी अटैच थी उसको भी हमने एल्युमिनियम के साथ 3 ट्रैक में कवरिंग किया है।
जो इस एरिया को काफ़ी सेपरेटली यूज करने के लिए किया है। ये आ जाता है हमारा फोयर एरिया। फोयर एरिया का जो अपर हेड है वहाँ पे हमने चारों तरफ से राफ्टर जो वुडन के दिए हैं और जस्ट इसके बीच में हमने लेकर गिलास का यूज करा है, जो काफ़ी इनहेंस कर रहा है। इसी के साथ साथ मास्टर रूम का डोर था जो बिल्डर प्रोवाइडेड था, इसी को हमने बहुत साइड लैमिनेट करा है और यहाँ पे हमने इस वॉल को हाईलाइट करने के लिए पीवीसी पैनल का यूज करा। इसी के साथ ये बाथरूम अटैच वॉल था, इसको भी हमने सेम पैटर्न के साथ यूज करा। तो आइए इस मास्टर रूम में हमने क्या क्या वर्क किया है। यहाँ जाते हैं हम मास्टर रूम में। मास्टर रूम की जो लेफ्ट साइड की वॉल, तो यहाँ पे हमने 6x6 का बेड क्रिएट करा है। इसको बैक को हाईलाइट करने के लिए हमने बैक साइड का एक कुल्टिंग का यूज़ करा है। उसके जस्ट फुट एरिया में भी हमने कुल्टिंग का यूज़ करा है। इसी के साथ साथ हमने 2 साइड पफी का यूज़ करा हुआ है। अगर मैं इसके अपोजिट बात करूँ तो यहाँ पे भी हमने कर्टेंस का यूज़ करा है। इसके चैनल्स को हमने पैलमेट के साथ हाइड किया है। उसके जस्ट ऊपर की तरफ हमने एसी का प्रोविज़न दिया है। अगर मैं इसके राइट साइड की बात करूं तो इस वॉल को भी हमने वॉलपेपर के साथ यूज़ किया है। साथ ही जस्ट नीचे की तरफ हमने एक सोफ़ा कम बेड 2 सीटर का प्लान किया है और इसी के साथ साथ जो बिल्डर प्रोवाइडेड स्पेस था उसके अंदर भी हमने एक बिग साइज़ की वार्डरोब क्रिएट करी है। इसको भी हाईलाइट करने के लिए हमने इसके ऊपर की तरफ एक स्ट्रिप रोजवुड कलर का यूज़ करा और इसका जो स्टोन कलर का लैमिनेट इसका यूज़ किया है। इसी के साथ साथ यहाँ पे हमने एक ड्रेसर एरिया प्रोवाइड किया है। इसी के जस्ट ऊपर की तरफ हमने लुकिंग मिरर दिया है और चारों तरफ हमने यहाँ पे प्रोफाइल लाइट का यूज करा। इसके डाउन एरिया में भी हमने 2 ड्रॉ का प्रोविज़न दिया है और इसके बैक साइड की तरफ हमने स्टोरेज का यूज करा। अगर मैं फोयर एरिया की बात करूँ तो यहाँ पे भी हमने चारों तरफ से पैलमेट दिया है और बीच में भी हमने लेकर गिलास का यूज करा है। इसी के साथ वॉशरूम अटैच डोर था, ये भी हमने सेम पैटर्न के साथ यूज करा है और इसके आउटर एरिया को भी हमने पीवीसी का यूज करा। अगर मैं रूफ की बात करूं तो फैन का भी हमने चारों तरफ से यूज करने के लिए पीवीसी का एक बॉर्डर क्रिएट किया है। ये बिल्डर प्रोवाइडेड डोर था, इसको भी हमने बोथ साइड लैमिनेट करा है। तो आइए हमारी टीम ने क्या क्या वर्क किया है। यहाँ जाते हैं हम बेडरूम 1 में। बेडरूम 1 में हमने जो लेफ्ट साइड की वॉल थी इसके ऊपर हमने एक स्टोरेज के लिए एक लॉफ्ट का यूज करा है और जस्ट इसके ऊपर की तरफ जो हमने कलर्स का कॉम्बिनेशन दिया वो ग्रे कलर है। इसी के ऊपर हमने गोल्डन स्ट्रिप का यूज करा है जो काफ़ी इन्हेंस कर रहा है। अगर मैं बेड की बात करूं तो इसमें हमने एक 6x6 का बेड क्रिएट करा है। उसके बैक साइड में हमने कुल्टिंग का प्रोविज़न दिया है और इसके बैक की बेस की जो वॉल थी उसको हाईलाइट करने के लिए हमने फैब्रिक लुक में वॉलपेपर का यूज़ किया है। इसी के साइड में हमने एक लुकिंग टच वाला लुकिंग मिरर का यूज करा और जस्ट उसके नीचे हमने सिटिंग के लिए प्रोविज़न दिया है। अगर मैं इसके राइट साइड की बात करूं तो जो बिल्डर प्रोवाइडेड स्पेस था यहाँ वार्डरोब क्रिएट करी है। तो ऊपर की तरफ अगर हमने जो कलर कॉम्बिनेशन थीम दिया है वो ग्रे लाइट कलर का है। इसी के जस्ट ऊपर हमने गोल्डन स्ट्रिप का पैटर्न दिया है। अपर एरिया और डाउन एरिया की तरफ हमने गोल्डन हैंडल्स का यूज करा है। इसके जस्ट बराबर में हमने यहाँ पे कर्टेंस का यूज करा है। कर्टेंस के जो चैनल्स को इन्हें हाइड करने के लिए हमने ऊपर एक पैलमेट क्रिएट करा है जिसमें 2 ऑप्शन में 2 यूज किए जा सकते हैं, केसी का प्रोविज़न और जो कर्टेंस के चैनल्स होते हैं हाइड किया जाता। इसी के डायरेक्शन के हिसाब से हमने एक मंदिर को क्रिएट करा है और मंदिर के इनसाइड की तरफ हम बात करें तो उसमें भी हमने 4 सेल्फ दिए हैं जिसके अंदर हमने स्पॉटलाइट का यूज करा। इसी के साथ साथ हमने बॉर्डर्स पे एक सीएनसी जाली का यूज करा है। इसके जस्ट नीचे की तरफ हमने एक ड्रॉ पूजा थाली के लिए दिया है। उसी के जस्ट नीचे हमने 2 ड्रॉ का प्रोविज़न दिया है। अगर मैं बैक साइड की बात करूँ तो यहाँ पे भी हमने एक साइन दिया है ओम का और उसी के पीछे की एक तरफ हमने कोबलाइट का यूज करा है जो काफ़ी इन्हेंस कर रहा है। ये हमारा स्टडी रूम है, ये भी बिल्डर प्रोवाइडेड डोर था, इसको भी हमने बोथ साइड लैमिनेट करा है। तो आइए चलते हैं इस रूम में हमने क्या क्या वर्क किया है। यहाँ आ जाते हैं हम अपने स्टडी रूम में। स्टडी रूम की जो राइट साइड की बात करूँ तो यहाँ पे हमने 2 सीटिंग का एक स्टडी टेबल क्रिएट करा है। इसी के जस्ट नीचे की तरफ हमने एक ड्रॉ दिया है, नीचे की तरफ हमने ओपन क्लोज के लिए कैबिनेट का यूज करा। अगर मैं अपर की बात करूं तो यहाँ पे हमने प्रोफाइल लाइट का प्रोविज़न दिया है। इसके जस्ट ऊपर हमने स्टडी कैबिनेट्स के लिए यूज़ किया है और इसके जस्ट अपर हेड पे हमने स्टोरेज पर्पज़ के लिए लॉफ्ट का यूज़ किया है। अगर मैं इसी के साथ जो बेड की बैक साइड होती है उसको हाईलाइट करने के लिए हमने वॉलपेपर का यूज करा। उसी के साथ हमने 3 सीटर सोफे का प्रोविज़न दिया, उसी के साथ साथ एक सेंटर टेबल का यूज किया है। अगर मैं इसके अपोजिट साइड की बात करूं तो यहाँ पे भी हमने एक स्मॉल टीवी पैनल का यूज किया है। उसी के जस्ट नीचे की तरफ हमने 2 ड्रॉ का प्रोविज़न दिया है और ऊपर की तरफ ओपन सेल्फ का यूज किया है जिसके अंदर हमने 3 स्पॉटलाइट का यूज करा। टीवी का जो बैक साइड है इसको भी हमने फ्लूटेड पैनल का यूज करा जो काफ़ी इनहेंस कर रहा है। इसके साथ साथ हमने अगर विंडो की तरफ आते हैं तो यहाँ पे हमने कर्टेंस का यूज करा है। कर्टेंस के चैनल्स को हमने हाइड करा, उसके जस्ट ऊपर की तरफ हमने एक पैलमेट क्रिएट करा। अगर इसके साथ साथ जो बिल्डर प्रोवाइडेड स्पेस था उसको भी हमने
यूज करने के लिए हमने यहाँ पे एक अलमीरा क्रिएट करी है। उस अलमीरा के ऊपर हमने 2 शेड्स का कलर लिया है लूवर्स पैटर्न के साथ, जो लाइट वाइट और आइवरी कलर का यूज करा है। इसी के साथ साथ हमने रोज गोल्ड के 2 हैंडल्स का यूज करा है। रूफ में भी हमने जो मोल्डिंग्स हैं उसको भी हमने ब्राउन शेड के साथ यूज किया है। इस रूम के जो क्लाइंट की जैसी जैसी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है, तो इस रूम को स्पेशली स्टडी की वजह से हाईलाइट किया गया और इसका जो थीम था बड़ा बेसिक सा रखा गया था। और यहाँ का जो हमने फर्नीचर का जो कलर थीम रखा था वो वाइट प्लस आपका नेचुरल वुड का रेसो के साथ यूज किया है। मैम ये इस फ्लैट के ओनर हैं और ये फ्लैट है आपका 1375 स्क्वायर फीट जो पंचशील ग्रीन में लिया है। तो हमारा कांटेक्ट आपसे कैसे हुआ था और हमारा जो काम करने की जो सैलरी है वो कैसी रही, और हमारे काम करने के बाद की जो डिलीवर सर्विस है तो टाइम पीरियड हमने कितने टाइम में आपको डिलीवर कर दिया, तो हमारे काम से कितने सेटिस्फेक्शन है आप उसको प्लीज़ बताइए। नमस्कार, मेरा नाम निशा है और ये मेरा फ्लैट पंचशील में है। आसिफ जी के बारे में जानकारी मुझे कुछ मेरे कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू मिली जिन्होंने ऑलरेडी इनके साथ इंटीरियर करा रखा था। मैंने उन घरों का इंटीरियर देखा। इंटीरियर देख के एक चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी समझ में आई कि इनके काम में बहुत सफाई है। उस चीज़ को देखते हुए मैंने आसिफ जी से कनेक्ट करा। इसके साथ साथ मैंने और भी बहुत सारे वेंडर्स के साथ कनेक्ट करा, लेकिन जो मुझे पैसों के हिसाब से, यानी हर घर का एक अपना एक बजट होता है, उस बजटिंग के आधार पर और मटेरियल के आधार पर और बहुत सारी चीज़ों को देखकर कि कैसे इन्होंने हर एक चीज़ जो मुझे स्टार्टिंग से जो क्लियर करके चले, उस पे मुझे समझ में आ गया कि इन्हें अपने काम का पूरा अनुभव है। 3 महीने का हमारा टाइम डिसाइड हुआ था कि ये 3 महीने में मुझे ये घर कंप्लीट करके देंगे, पर क्योंकि किसी कारणवश दिवाली पहले थी और मुझे घर थोड़ा सा पहले चाहिए था, उन्होंने इस बात को समझा और मेरा घर दिवाली से ठीक 1 हफ़्ता पहले मुझे रेडी करके पूरा अच्छे से दे दिया। इसके बीच में कई बार ऐसा हुआ कि मैं अकेली थी, मैं वर्किंग हूँ, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता था कि मैं आके हर चीज़ अच्छे से देख सकूँ। पर मैं भले ही इनके पास ना आऊँ, पर इन्होंने टाइम टू टाइम मेरे पास आकर हर चीज़ पूछना, डिज़ाइन फाइनल करना, मटेरियल के बारे में कंफर्म करना, मटेरियल को मुझे दिखाना कि मैं जो ला रहा हूँ, ये जो हमारी बात हुई थी वो उसके अकॉर्डिंग है। सब चीज़ उन्होंने मुझसे वैलिडेट कराई और उसको लगाई। और इसके साथ मुझे ज़रा सा भी भाग दौड़ नहीं करनी पड़ी। मैं कहूँ कि मैं आके हर चीज़ देख रही हूँ या ये हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। मैंने पूरे तरीके से निश्चिंतता के तौर पर पूरा का पूरा भार अपने घर का इनके ऊपर सौंप दिया, जो कि इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सही टाइमलाइन के आधार पर, और इसके साथ ही मेरा बजट शायद और आगे जाता, पर इन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ों के लिए गाइड करा कि नहीं, ये मैम अच्छा नहीं लगेगा, ये ओवर हो जाएगा, आप ये बेनिफिशियल नहीं है, ये ठीक नहीं रहेगा। इसी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे एडवाइस करी, जिसके कारण आज आप देख पा रहे हैं कि घर की लुक कैसे आई है। और सबसे बड़ी बात जो है, हमें हमारी कंफर्ट के हिसाब से जहाँ जो प्लग पॉइंट चाहिए या जहाँ जो चीज़ चाहिए वो इस समय अवेलेबल है। थैंक यू। तो मैम ये जैसे हमारे नए प्रोजेक्ट या कोई रेफरेंस सर्किल के लिए, तो आप उनके लिए हमारे लिए क्या रिकमेंड करना चाहोगे आगे जो हमें कोई सर्च करना चाहे? देखिए, काम तो शायद बहुत सारे लोग आपके के करके चले जाते हैं। काम के बाद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप यूज़ में करते हैं उन्हें, जैसे कि किचन नहीं है या बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप यूज़ में करते हैं तो आपको पता चलता है कि अच्छा, यहाँ से ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ वैसी है। सपोज़ कोई पेची ढीला है या कोई कब्ज़ ही निकल गया यूज़ करते समय, ये बहुत, जब आप चीज़ें यूज़ करते हैं तब ये सब चीज़ें निकल के आती हैं। मेरा एक फ़ोन कॉल जाता है, ऑलमोस्ट मेरे घर को 1 ईयर होने को आ गया है और आज तक मुझे चेज़ नहीं करना पड़ा है कि आपको ये काम करना था, आपका कोई आया नहीं करने के लिए। मतलब आफ्टर वर्क भी नो चार्जेस, कोई चार्जेस नहीं लिए। कोई चीज़ ख़राब हो गई है, अगर वो गारंटी पीरियड में, उसको वैसे ही एज इट इज़ खुद वापस करके आए हैं, खुद ला के लगाया है। तो घर तो जो बना, उसके बाद की जो एक सर्विस होती है
वो भी इन्होंने पूरे तरीके से करी है। पूरे थ्रू आउट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, ना फाइनेंशियली सच बोलूँ तो, और ना मेरी कोई चीज़ ख़राब बनी है या मैं कहूँ कि ये इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो रिकमेंड है आप। मैंने आपको स्पेशली फ़ोन करके भी कहा था आसिफ भैया कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे पूरे 3 महीने में एक भी बार परेशान नहीं करा। तो थैंक यू सो मच। Okay, thank you, ma'am. If you liked my videos, please like, subscribe, and share. Thanks for watching Asif Interior Design.